आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पहली वाणी लूका की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 34 आयत में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी एक प्रार्थना थी, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर के प्रति अगम्य विश्वास था और पापियों के लिए क्षमा याचना थी। यीशु की इस प्रार्थना में पापियों के प्रति उसके प्रेम का अनोखा उदाहरण निहित है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ काट के क्रूस पर ठोंक दिए गए थे। अब वे हाथ बीमारों को चंगा करने के लिए, पतितों को उठाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए बढ़ नहीं सकते थे। उसके पांवों को कीलों से क्रूस पर ठोका जा चुका था। अब वे प्रचार के लिए आगे बढ़ नहीं सकते थे। चेलों को अब वह निर्देश दे नहीं सकता था क्योंकि वे सब उसे छोड़कर भाग चुके थे। न सिर्फ उसका शरीर वरन उसकी आत्मा भी संपूर्ण मानवता के पाप का बोझ व उसका दंड सहने के अवर्णीय दर्द से करा रही थी। उसके सामने सभी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, किंतु वह प्रार्थना कर रहा था। हम जानते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है। कष्ट और विपत्ति के समय में वे पापी और विद्रोही हो जाते हैं। यहाँ तक कि धर्मी भी परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शैतान लोगों को उकसाता है कि इन सब नकारात्मक बातों के लिए वे परमेश्वर को दोषी ठहराएं, उसे श्राप दें। शैतान उनके हृदयों में इस बात को डालता है कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है और यदि है भी तो उसने तुम्हें भुला दिया है, त्याग दिया है। यीशु के साथ भी परिस्थितियां कुछ भिन्न नहीं थी। जिसने कभी पाप नहीं किया था वह पापी की संज्ञा पाकर 2 डाकुओं के साथ क्रूस पर लटका हुआ था। वह जो सिर्फ महिमा और स्तुति के योग्य था, आज भीड़ के उपहास का, ठट्ठों का पात्र बना हुआ था। वह जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया था, आज हर किसी के ताने गालियां सुन रहा था और अपमान सह रहा था। परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी उसके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसके मन में प्रतिकार की कोई भावना, कोई कड़वाहट नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वह अपने हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए परमित प्रेम सजोए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। यीशु ने न केवल प्रार्थना करने की शिक्षा दी, किंतु उसने स्वयं प्रार्थना का जीवन जीकर दिखाया। प्रवचन एवं उपदेश मात्र शब्दों से ही नहीं, किंतु जीवन जीने की शैली द्वारा भी उसने किया। मत्ती के 5वें अध्याय में परिवर्तीय उपदेश देते समय उसने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। क्षमा भी ऐसी क्षमा हो जिसकी कोई सीमा ना हो। कहा जाता है कि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। उपदेश देना शायद आसान होता है, मगर खुद उसके अनुसार जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश को स्वयं जीकर बताया और उसकी संपूर्णता उसने कलवरी की उस भयंकर और निष्ठुर पहाड़ी पर अपनी इस प्रार्थना के द्वारा प्रकट की। प्रार्थना का एक अनोखा उदाहरण मेरे और आपके लिए दिया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा का समय हो, मुश्किलें हो, निराशा हो, दुर्बलता हो, मृत्यु की अंधकार भरी तराई हो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना ना छोड़ें। कोई भी परिस्थिति हमें प्रार्थना करने से ना रोक सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। हमें अपने ऐसे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना है जो अब भी अपनी पापमय दशा में है। यीशु की प्रार्थना एक क्षमा याचना थी। यह क्षमा याचना थी पापियों के लिए, सैनिकों के लिए, धार्मिक अगुओं के लिए, क्रुद्ध भीड़ के लिए। उसकी ये क्षमा याचना उसके लिए थी जिन्होंने उसका अपमान किया,
तिरस्कार किया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। संपूर्ण मानवता के आरंभ से लेकर अंत तक के पापों के लिए उसने क्षमा याचना की। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है। कोई हमारा जरा सा भी अपमान करे या अहित करे तो हमारा हृदय बदले की भावना से भर जाता है। बदला लेकर ही हम परम संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी स्वयं की पीड़ा प्राथमिक नहीं थी, वरन पापियों के लिए, शत्रुओं के लिए क्षमा प्राथमिक थी। प्रभु यीशु मसीह यह जानता था कि उसमें कोई दोष ना होने पर भी लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए उसका अपमान किया, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाए और क्रूस पर टांग दिया। एक निर्दोष की हत्या का जघन्य अपराध किया था उन लोगों ने। वह जानता था कि परमेश्वर न्यायी है और ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसे लोगों को क्षमा दी जाए, उन पर दया की जाए। वे तो मृत्यु दंड के योग्य थे। हो सकता था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता और वह उनका सर्वनाश कर देता। हो सकता था कि पृथ्वी 2 भागों में फटती और वे उसमें समा जाते। किंतु ऐसा समय आने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए दया की, याचना की। यीशु की प्रार्थना ही वह कारण थी जिसने परमेश्वर का निर्णय बदल दिया और उन्हें मन फिराव का मौका मिला। बाइबल में ये बार बार बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं। आज हम यह बहाना नहीं बना सकते कि हम नहीं जानते क्या करते हैं। आज हम जानते हैं कि एक और संसार है जहां शैतान का साम्राज्य है और दूसरी ओर परमेश्वर का साम्राज्य है। इन दोनों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। पाप और परमेश्वर दोनों अलग अलग बातें हैं। हम इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। स्वर्गीय आनंद और संसार की दुष्टता से भरा पाप का रास्ता हम दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते। आज जिम्मेदारी आपकी है। आज यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं या नहीं। कलवरी की पहाड़ी से यीशु आज भी प्रेम से अपनी बाहें पसारे आपको बुलाता है। वह चाहता है कि हम चाहे जैसे भी हैं, हम उसके समीप आएं, उस पर विश्वास करें, क्योंकि कलवरी से बहते उसके रक्त की धारा हमारे पाप को, चाहे वे कितने ही लाही रंग के क्यों न हो, धोकर हिम के समान श्वेत कर सकती है। हमें नया जीवन जीने का, अपना अनंत सुधारने का एक मौका दे सकती है। आज अनुग्रह का समय है। हो सकता है कल यह समाप्त हो जाए, सामने खड़ा होना पड़े। अभी भी वक्त है। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकारा है तो और आपको परमेश्वर के न्यायासन के, अब अपने हृदयों को कठोर ना कीजिए, क्योंकि लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। दूसरी वाणी, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 43 आयत, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम कलवरी की उस पहाड़ी पर निगाह डालें जहां 3 क्रूस हैं, जो डाकुओं के बीच जगत का उद्धारकर्ता क्रूस पर लटका हुआ है। और वास्तव में यह यशायाह भविष्यद्वक्ता की 700 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। जब यशायाह ने लिखा था, वह पापियों के साथ गिना जाएगा। निष्पाप मेमना पापियों के साथ क्रूस पर टांगा है। संपूर्ण मानवता के पापों का दंड सह रहा है, ताकि मानव उसमें होकर धर्मी ठहराए जाएं। परमेश्वर की योजना को उसका आज्ञाकारी इकलौता बेटा पूर्ण कर रहा है।
हम इस दृश्य में डाकुओं को देखते हैं। दोनों प्रभु यीशु मसीह के नजदीक थे, दोनों ही उससे बराबर दूरी पर थे और दोनों ही उद्धार के द्वार पर थे। एक डाकू अपने पापों से उद्धार पाना चाहता था, अपने किए पर पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उद्धार के द्वार से अनंत जीवन में स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। दूसरे डाकू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसका मजाक उड़ाया और कहा, यदि तू सच में मसीहा है तो अपने आप को और हमें बचा। वह तो बस सांसारिक मृत्यु से ही बचना चाहता था ताकि कुछ समय और पापमय जिंदगी जी सके। कितनी त्रासदी की बात है उसके लिए कि उद्धारकर्ता के इतने करीब होकर भी वह उद्धार पाने से वंचित रह गया। प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक को समान प्यार करता है। वह चाहता है कि हम सब बचाए जाएं, सबको उद्धार प्राप्त हो, हम सब स्वर्ग लोक के भागीदार हों। किंतु परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी है। हम परमेश्वर और शैतान में से एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हम परमेश्वर को चुनने के लिए बाध्य नहीं हैं और ना ही वह हमें हमारी इच्छा के विपरीत बचा सकता है। पश्चातापी डाकू की प्रार्थना थी यह कि उसकी इच्छा थी कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज हमारे पास भी बाइबल है। आज हमें भी उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने का मौका है। हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। यदि हमने उसके विषय में सुना है और अब भी अपने पापों से नहीं फिरे हैं, यदि हमने पश्चाताप नहीं किया है, यदि हमने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि उद्धार न धन से, न कर्म से, न नैतिकता के अच्छे स्तर से, न ही शैक्षणिक या अन्य कोई विशेष योग्यता से हो सकता है, यदि हम यह नहीं स्वीकार करते कि उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने से पश्चाताप करना, पापों से पूर्ण रूप से मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और अपने विश्वास को बपतिस्मा द्वारा सबके सामने मान लेना आवश्यक है। यदि ये सारी नकारात्मक बातें आज भी हमारे जीवन में बनी हुई हैं तो हम अनंत विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उद्धार के बिना मृत्यु को प्राप्त होना, परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होना है, नरक की अनंत ज्वाला में जलना उसके लिए भयंकर त्रासदी की बात होगी। हम जानते हुए भी अनजान ना बने, सुनते हुए अनसुने ना करें। मृत्यु तो निश्चिंत है और मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय भी निश्चिंत है। मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय भी निश्चित है। याद रखें पवित्र शास्त्र के वचन को, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर किंतु अपने प्राणों की, अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तीसरी वाणी यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 25 से 27 में लिखा है, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र और यह तेरी माता। यीशु की माता जिसने अपनी कोख से यीशु को जन्म दिया था, बढ़ते हुए देखा था, जो जानती थी कि मेरा बेटा हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहा, पापों और सांसारिकता से परे रहा, जो दीन दुखियों की सहायता करता रहा, भूखों को तृप्त करता रहा, मुर्दों को जिलाता रहा, कोढ़ियों को शुद्ध करता रहा, बीमारों को चंगाई देता रहा। ऐसा पाप रहित बेटा आज पापी डाकुओं और कुकर्मियों की मौत मारा जा रहा है। माता मरियम, जिसकी उम्र ढलने के साथ बाल सफेद हो चुके होंगे, जिसकी अपने इस पहलौठे पुत्र से बहुत सी आशाएं रही होंगी, जो सोचती होगी कि यही बेटा अब बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, मरने पर मुझे कंधा देगा। किंतु यह कैसी त्रासदी, यह कैसी
विडंबना, जवान बेटा माँ की आंखों के सामने क्रूस पर मारा जा रहा है। माँ का दर्द असीम था। वो विवश थी, मजबूर थी। पुत्र के घावों से रक्त बह रहा था, परंतु वह उसे अपने आंचल से पोंछ भी नहीं सकती थी। शरीर से पसीना और रक्त काफी निकल चुका था। मुंह प्यास से सूख रहा था, परंतु वह उसे पानी के चंद घूंट पिला नहीं सकती थी। अपने बेटे के दर्द का एहसास मरियम अपनी तड़पती बिलखती हुई अंतर आत्मा में पूर्ण रूप से अनुभव कर रही थी, किंतु फिर भी असहाय थी, बुत बनी खड़ी थी। संभवतः उसे याद आ रहा होगा यीशु के जन्म का वह समय जब सरदूत ने कहा था कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम सोचती होगी, कहाँ है वह महानता? यहाँ तो अपमान ही अपमान है। लोगों ने यीशु पर थूका है, कोड़ों से मारा है। यहाँ तो निंदा और सिर्फ निंदा है। बेटा मृत्यु की सीमाओं में सिमट रहा है, सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मरियम सोचती होगी, कहाँ है दाऊद का वह सिंहासन, वह ताज, राजसी ठाट बाट, वह महिमा? यहाँ तो यीशु क्रूस पर लटका है। राजमुकुट के बदले कांटों का ताज है, राजसी ऐसो आराम के बदले उखड़ती हुई सांसें हैं। मरियम सोचती होगी, कहाँ है उसका राज्य? यहाँ तो उसके चेले भी दिखाई नहीं देते। सबने उसका साथ छोड़ दिया, डरकर भाग गए, मुकर गए। कुछ समय पहले भीड़ से भी उसकी जय जयकार की नहीं। कुछ समय पहले भीड़ से भी उसकी जय जयकार की नहीं, तिरस्कार, अपमान और निंदा ही की। उस समय मरियम के लिए यह समझ पाना कठिन रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिलने पर था। उसे तो परमेश्वर पिता की ओर से ऐसा मुकुट मिलने पर था जिसकी कल्पना मरियम अपनी सीमित बुद्धि से कर नहीं सकती थी। क्रूस तो मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता मात्र था। जब यीशु ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, तब लाखों की भीड़ थी। सब लोग यीशु की जय जयकार कर रहे थे। इस भीड़ के साथ साथ जय पुकारना सरल था, होसन्ना के नारे लगाना आसान था, परंतु यूहन्ना अकेला क्रूस की छाया में भी प्रभु के चरणों के पास विश्वास योग्य रहा। हमें पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में सदा विश्वास योग्य बने रहना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। हमें विश्वास योग्य होना है। हमें विश्वास योग्य होना है अपने परिवार के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। तब उसका वचन है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।